एक आदमी एक टेक्सास बार में जाता है और एक छोटा गिलास बियर का ऑर्डर करता है। जब बार वाला वापिस आता है तो एक पैक बियर लेकर आता है। वो आदमी कहता है, मैंने बियर का छोटा गिलास मंगवाया था। बार वाला कहता है, यही बियर का छोटा गिलास है। बेटा, टेक्सास में हर चीज़ बड़ी है। फिर वो आदमी मांस की छोटी प्लेट का ऑर्डर करता है। वेटर मांस से भरी एक बड़ी प्लेट लेकर आता है, जिसमें मांस का एक बड़ा टुकड़ा होता है, जिसे अगर काटा जाए तो उससे मांस के छोटे छोटे 30 टुकड़े बन जाएं। वो आदमी कहता है, मैंने मांस की एक छोटी प्लेट मंगवाई थी। वेटर कहता है, बेटा, टेक्सास में हर चीज़ बड़ी है। खाने के बाद वो पूछता है, बाथरूम कहाँ है? तो वेटर सामने बाएं से तीसरा दरवाज़ा दिखाकर कहता है, वो रहा सर। अब वो काफ़ी नशे में था और बड़ी सावधानी से दरवाजे गिनता हुआ तीसरे दरवाजे के पास जा पहुंचा। जैसे ही उसने तीसरा दरवाज़ा खोला, वो सीधे पूल में जा गिरा। जब वो वापस बार में पहुंचा तो पूरा भीगा हुआ था। उसने वेटर से शिकायती लहजे में पूछा, कैसा टॉयलेट है तुम्हारा? मैं पूरा उसमें गिर गया। तो उसने कहा, अरे भाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि यहाँ सब बड़ा ही बड़ा है। एक शराबी सारी रात एक पब में बियर पीता रहता था। एक दिन बार वाले ने उससे कहा कि आज बार बंद है, और वो खड़ा हुआ। जैसे ही वो खड़ा हुआ तो औंधे मुंह नीचे गिर गया। उसने अपने आप को संभाला और धीरे धीरे बाहर को निकला। थोड़ी देर ठंडी हवा बह रही थी, जिससे उसे काफ़ी शांति मिली। थोड़ी देर वो हवा में खड़ा रहने के बाद फिर से औंधे मुंह नीचे गिर गया। अब वो धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, फिर से ज़मीन पर गिर गया। वह दरवाजे के सहारे खड़ा हुआ और एक एक कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। जब वो अपने बिस्तर के पास पहुंचा तो उसने एक बार फिर खड़े होने की कोशिश की। इस बार वो सीधा बिस्तर पर जाकर गिरा और चुपचाप सो गया। जब वो सुबह जागा तो उसकी पत्नी उसके सामने खड़ी होकर उस पर चिल्ला रही थी, हे भगवान, तुम फिर से बाहर शराब पीने गए थे? तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा, पब वाले ने बताया, तुम अपनी व्हील चेयर वहीं जो भूल आए थे। एक बार एक नर्सरी स्कूल का शिक्षक स्कूल बस में बच्चों को घर छोड़ने जा रहा था कि तभी अचानक पास से एक अग्निशमन वाहन बड़ी तेजी से निकला, जिसमें कि एक कुत्ता आगे वाली सीट पर बैठा था, जिसे देखकर बच्चों में चर्चा छिड़ गई कि अग्निशमन गाड़ी में कुत्ता क्या करता होगा। पहला बच्चा बोला, वे उसे भीड़ को पीछे रखने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। तभी दूसरा बच्चा बोला, नहीं नहीं, वे उसे सिर्फ अच्छे भाग्य की कामना हेतु रखते होंगे। तभी इन दोनों बच्चों की बात सुनकर एक तीसरा बच्चा बोला, मुझे तो लगता है कि वे इसे आग बुझाने के लिए नल ढूंढने के काम में लाते होंगे। पत्नी, तुमने कभी मुझे सोना, हीरा, मोती गिफ्ट नहीं दिया। पति ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर हाथ में दे दी। पत्नी बोली, यह क्या है? पति बोला, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। पत्नी गुस्से से पति को घूरने लगी। पत्नी पति से, कल मैं गुलाब के फूलों की प्रिंट की साड़ी पहनकर क्लब गई थी। सभी तारीफ कर रहे थे, आपने तारीफ में एक शब्द भी नहीं कहा। पति बोला, शायद वो लोग भूल गए कि गुलाब के फूल के नीचे कांटे भी होते हैं। पिछले दिन एक गेस्ट टीचर अपने हेल्थ के बारे में अपने डॉक्टर से मिलने गया। उसकी नौकरी, पगार, काम के प्रकार इत्यादि को सुनकर उसने मुझे सलाह दी, ज़्यादातर पैदल चला करो, कोल्ड ड्रिंक्स कम कर दो, शराब तो बिल्कुल ही छोड़ दो, बहुत ज़्यादा पानी पियो, अगर आसपास जाना हो तो रिक्शा में मत जाओ, चल के जाओ, बाहर का खाना पूरी तरह से बंद करो, घर पर तेल घी मत खाओ और मांस, अंडे, मछली खाना बंद करो। मैंने हाँ बोल दिया। फिर डरते डरते सवाल पूछा, डॉक्टर साहब, एक्चुअली मुझे हुआ क्या है? तब डॉक्टर ने कहा, तुम्हें हुआ कुछ नहीं है, तुम्हारी सैलरी ही कम है बे, बीमार हो गए तो इलाज झेल नहीं पाओगे। वक्ता सुनने वाले से, सच सच बताओ, तुम्हें मेरा भाषण कैसा लगा? सुनने वाला, उसका अंत कितना सुंदर था। वक्ता, सच में सुंदर था। सुनने वाला, सुंदर क्यों नहीं होगा, बहुत देर परेशान होने के बाद भाषण का अंत जो आया। पति पत्नी से, तुम हमेशा मूर्खतापूर्ण बातें किया करती हो।
पत्नी शांत स्वर में बोली, यह सब आपके संग रहने का असर है। विवाह के पहले मैं ऐसी ना थी। मेरा बीए का सर्टिफिकेट गवाह है। एक बच्चा बाजार के बाहर अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ से एक बाबा जी कुछ इधर उधर देखते हुए बच्चे की तरफ आ रहे थे। उसने बच्चे को देखा तो यकायक पूछ लिया, बेटा जरा मुझे ये तो बताओ कि ये पोस्ट ऑफिस कहाँ है। बच्चे ने कहा, बाबा यहाँ से सीधे आगे चले जाइए, आगे से अपने सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाइए, वहाँ 3-4 सीढ़ियाँ नजर आएंगी, बस उनको पार कर लेना, वहीं सामने पोस्ट ऑफिस है। बाबा ने बच्चे का धन्यवाद किया और कहा कि मैं एक बहुत बड़े मठ का बाबा हूँ, कभी हमारे मठ में आना, मैं तुम्हें स्वर्ग जाने का रास्ता दिखाऊंगा। बच्चे ने मजाकिया लहजे में कहा, बाबा जाइए जाइए, अभी पोस्ट ऑफिस का रास्ता तो पता नहीं, स्वर्ग का रास्ता क्या खाक दिखाओगे। एक नर्स बच्चे को गोद में लेकर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई और बोली, माँ बच्चा दोनों ठीक हैं। और नर्स ने बच्चा बच्चे के पिता को दिया, बच्चे के बाप ने अपनी बहन को दिया, बहन ने अपने पति को दिया, उसने नानी को दिया, नानी ने नाना को दिया, नाना ने बच्चे के चाचा को दिया, चाचा ने चाची को दिया, चाची ने बच्चे की दादी को दिया और दादी ने दादा को दिया। बच्चे ने घबराकर पूछा, दादाजी ये आप लोग कर क्या रहे हो। दादाजी बोले, बेटा ये सब व्हाट्सएप रोग से ग्रसित हैं, तू मार्केट में नया है ना, इसलिए तुझे फॉरवर्ड कर रहे हैं। यह भूत प्रेत वाली डरावनी फिल्मों में जब लड़की को डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं तो वो ऐसे बोलती है, अंदर कौन है वहाँ, जैसे कि भूत इसको बोलेगा, अरे मैं हूँ, मैं नूडल्स बना रहा हूँ, खाएगी क्या पगली। मरीज, डॉक्टर मैं हर बात तुरंत भूल जाता हूँ, कोई दवाई दीजिए। डॉक्टर, एक काम करो, पहले आप मुझे फ़ीस दे दो, कहीं तुम दवाई लेने के बाद मेरी फ़ीस भी ना भूल जाओ। मरीज, अरे मैं यहाँ क्या करने आया था और आप कौन है मिस्टर। रक्तदान के लिए खड़े लोगों की पंक्ति में एक व्यक्ति को नर्स ने पुकारा, मिस्टर स्टोन। कमाल है, ये तो पत्थरों को भी निचोड़ लेते हैं। पंक्ति में से आवाज आई, गुरुजी। फंटू तू बता, बीरबल कौन था। फंटू, पता नहीं गुरुजी। गुरुजी, नालायक, पढ़ाई पर ध्यान दे तब तो पता चले। फंटू, गुरुजी मयंक, दिलीप, प्रियांशु कौन है। गुरुजी, मुझे क्या पता। फंटू, बेटी के फेसबुक व्हाट्सएप चैटिंग पर ध्यान दो तब तो पता चले। अगर आप फाइट करके मार खा के घर आते हैं तो घर के लोगों का रिएक्शन, पिताजी, चल छोड़, अब उस लड़के के पास मत जाना। माँ, अरे रे रे, मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया। बहन, भाई बहुत दर्द हो रहा है क्या। प्रेमिका, कुत्तों की तरह पिटके मेरे सामने क्यों खड़े हो। लेकिन दोस्त, गाड़ी पे बैठ, घर से निकाल के मारेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।